आप भी कह रहे होंगे रोज़ रोज़ कहती है टाइम बढ़ाती जा रही है। मैं टाइम नहीं बढ़ा रही हूँ, मेरा टाइम बढ़ाया जाता है। मैं तो यहाँ से कब से जाने की कह रही हूँ, लेकिन ये सुबह से रो रहा है रिमोट कंट्रोल गाड़ी के लिए। कौन सी गाड़ी लावेगा तू? हैं? रिमोट कंट्रोल कार लेके आवेगो? और ये सुबह से रो रहा है मम्मी मोह सब चढ़ा, मैं यहाँ सबके पास रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, मुझे दिलवा दो। देखो आंख कैसी कर रखी है इसने रो रो के चुंदी से। हाँ बेटा। ए झूठी। यहाँ पे ये और बच्चों की नकल करता है कि मम्मी उसके पास ये चीज़ है, मम्मी उसके पास ये चीज़ है। अब बता मम्मी सारी चीज़ों की पूर्ति कैसे कर देगी? मैंने कहा बेटा सबकी नकल थोड़ी नहीं की जाती है, तुम्हारे पास भी कुछ चीज़ें थी और जो चीज़ तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। लेकिन ये कहा मम्मी वो चिढ़ाते हैं, मुझे देख देख के चिढ़ाते हैं। मैं कहा चिढ़ाने दे, अब यहाँ से हम चले जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ तो लोगों को मिला है मुआवजा, उनके पास है पैसा, वो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ मुआवजे वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर हैं। तो मैं उन सब की होड़ कैसे कर लूँ? आप सब बताइए, मैं होड़ थोड़ी ना कर लूँगी। अब मैं वीडियो से ही सारा कुछ करती हूँ, कैसे करती हूँ ये मुझे ही पता है, ठीक है। इतना ज़्यादा पैसा आ भी नहीं रहा है, खर्चे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी बीमारियों में आप सब समझ ही सकते हो, बच्चे इस चीज़ को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी पूर्ति कर रही हूँ, ये क्या कम है? मम्मी की परेशानी समझा करो थोड़ी बहुत। क्या है ये जो पैसे, आज बुधवार है ना, तो बुधवार को यहाँ पे मेला लगता है बुधवार का। तो अब वो जो पैसे दे गया था ना शिवम, तो उसकी रट लगी हुई है कि मामा पैसे दे गए, मैं रिमोट कंट्रोल गाड़ी ही लेके आऊँगा उससे। ये नहीं पता 2 दिन वाले स्कूल खुलने वाले हैं तेरे। तो चाहिए? हाँ मैंने लेके जाऊँ, इसे छोड़ के जाऊँगी, तू यहीं रह जाइयो, मैंने लेके जाऊँ तुझे? ले जाऊँ क्या पूछ रही है तू? हाँ लेके जाऊँगी बेटू, मैं तुम्हें किसके पास छोड़ के जाऊँगी? मैं तो अपने गुड़िया गुड्डा लेके जाऊँगी। तो आज ना मैं आप सभी के लिए बस ये बताने वाली हूँ कि आज हाँ मम्मी आने वाली थी और भैया भी आने वाले थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने उन्हीं को उठ के यहाँ पे कॉल किया है, क्योंकि दीदी कल की आपको पता है एकादशी है, ये सब आपको भी पता है कि कल की है एकादशी। और ये एकादशी छोटी मोटी एकादशी नहीं है, ये जो एकादशी होती है ना निर्जला एकादशी, ये 12 एकादशी के बराबर अकेली एकादशी होती है। और इसमें बोलते हैं कि सारे एकादशी अगर हम नहीं रह पाते हैं तो ये वाली एकादशी रह लो, सबके बराबर ही अकेली होती है। जैसे मैं भी रहती हूँ, तो कल है मेरा निर्जला व्रत, कल मैं रहूँगी। और मेरे लिए थोड़ा व्रत ना बहुत ज़्यादा कर्रा सा पड़ जाता है। अब करवा चौथ में भी ऐसा होता है कि शाम के टाइम हम खा लेते हैं, ठीक है। और इस व्रत में तो दूसरे ही दिन खाते हैं, और दूसरे दिन भी ऐसे नहीं कि सुबह उठे और खा ले। इसमें तो लोवा वगैरह बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं गाय के लिए। तो ये मेरे लिए क्यों करना पड़ता है आप सब समझ सकते हो। काम तो भाई सबके लिए होता है, आप सब भी काम करते हो, मैं ये नहीं है कि मैं ही एक स्पेशल काम करती हूँ। फ़र्क बस इतना है मेरे काम में, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो वजन वाला काम है। अब मेरे हस्बैंड को ना जाने दिन में मैं कितनी बार उन्हें तकिया लगा के बिठाती हूँ, फिर तकियों पे लिटाती हूँ, क्योंकि हर समय मैं उन्हें ऐसे नहीं रख सकती हूँ, उसमें गर्दन भी थोड़ी वैसी उनकी हो जाती है। तो उन्हें लिटाती भी हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, फिर उन्हें बिठाती हूँ, फिर उनके तकिए निकाल के उन्हें लिटाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो उनमें थोड़ा सा वेट भी है। तो मेरा जो काम है ना वो थोड़ा सा वजन वाला है, और तो मेरी एनर्जी वेस्ट रहती है, उस दिन एनर्जी नहीं होती है बॉडी बिल्कुल। तो मेरा भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे तो वैसे भी हाथ पैर, जस्ट मैं खाना रोज़ ही लेट सा खाती हूँ, तो मेरे हाथ पैर सुन्न से होने लगते हैं। तो लेकिन भगवान जी सब करवा देते हैं, हो जाएगा। हाँ बेटा, तो मैं आप सभी के लिए बताने वाली थी कि आज मैं जाने वाली थी, और आज मेरे भैया और मम्मी आने वाले थे। लेकिन दीदी ने बोल रखा था मेरे हस्बैंड के लिए कीर्तन एकादशी के लिए, कि अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने भी बोल रखा है कि ये ठीक हो जाएंगे उस टाइम कराऊंगी, लेकिन मैंने बोल रखा है कि ठीक होने पर कराऊंगी मैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब मैं बता नहीं सकती क्योंकि बताई नहीं जाती है ये चीज़ें। लेकिन दीदी ने बोल रखा था, अब वो ये कहनी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं तो यहाँ से आने वाली हूँ नहीं दोबारा, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में ही वो कीर्तन होगा। तो कल एकादशी है, कल यहाँ पे होगा कीर्तन, आप सबके लिए दिखाऊंगी मैं, ठीक है।
तो कीर्तन की वजह से हमारे 2 दिन और बढ़ गए, यानी कि आज का दिन बढ़ गया, कल का दिन बढ़ गया, एकादशी वाला, और एकादशी के बाद में द्वादशी को मम्मी यहाँ आ जाएंगी, या द्वादशी को हम यहाँ से जब जाएंगे। आप भी कह रहे होंगे रोज़ रोज़ कहती है टाइम बढ़ाती जा रही है। मैं टाइम नहीं बढ़ा रही हूँ, मेरा टाइम बढ़ाया जाता है। मैं तो यहाँ से कब से जाने की कह रही हूँ, लेकिन ये है पूजा वाली चीज़ें, इसलिए इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को तो ये कह रही मम्मी मना कर दो बिल्कुल, बुआ से ये कह दो कि मैं तो जा रही हूँ मेरे घर वाले। उसे मतलब एक एक पल ऐसे भारी पड़ रहा है। ये कह रही मम्मी मैं जाकर कह दूँगी कि मम्मी तो मना कर रही है, ये कह रही है कि मैं ना रुक रही, मैं तो जाऊँगी कल ही। मैंने कहा नहीं बेटा, ये पूजा है और पापा के लिए है, अगर ये कीर्तन रखा गया है तो इसी, और 2 दिन की और बात है, 2 दिन और सही हम यहाँ पर रुक लेंगे। तो 2 दिन बाद और देख लेते हैं कि कल देखते हैं कीर्तन होता है यहाँ। देखिए यहाँ पे ना कीर्तन बहुत अच्छा होता है, मतलब सब लेडीज़ें करती हैं, अच्छा करती हैं, भजन वगैरह अच्छा गाती हैं जैसे भी है। और भजन मुझे भी बहुत सारे आते हैं, अब तो मैं भूल से चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं गाती रहती थी, अब नहीं इतने आते हैं। इसके जिद्दी की जिद नहीं टूट रही है, इसके लिए अब मैं जब तक मंगा नहीं दूंगी ना, इसे वो पैसे दिख जाएंगे, हाँ मुझे मामा पैसे दे रहे, मम्मी मम्मी ये मेरे पीछे लगा रहेगा। अब मुझे मैं एक सिस्टर है भाई, वो मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे ब्लॉगों पे कमेंट करती हैं, नीलम भारद्वाज नाम है उनका। मैं बहुत दिनों से उनकी कमेंटें देख रही हूँ। मतलब मेरे लिए तो खैर मेरे लिए बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे के लिए भी ऐसे उल्टी सीधी कमेंट है। कल के भी ब्लॉग में थी, कल के में नहीं, जिस दिन ये रो रहा था उस वाले ब्लॉग में भी थी उनकी कमेंट। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिए बोलती हैं बोल लो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चे को तो छोड़ ही दो। उसमें कह रही थी कितना गंदा बच्चा है, मुँह में कपड़े को ले रहा है। तो देखो ये बच्चा है, बच्चा कभी भी कुछ भी हरकत कर देते हैं। मुझे भी वो चीज़ गलत लगी थी, तो मैंने उसको तुरंत रोका। मैंने कहा कपड़े को मुँह में नहीं लेते हैं, पहले अच्छे से बात करो। तो बच्चे गलतियां करते हैं, ये पहला बच्चा ऐसा नहीं है, और बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैंने औरों के भी बच्चे देखे हैं कि कितना गंदा बच्चा है, मतलब और भी बहुत, और 1-2 कमेंट नहीं, बहुत सारी कमेंट कर रखी थी मेरे बच्चे के लिए, इसके लिए। तो जबकि मेरा बच्चा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब थोड़ी चीज़ों के लिए देखते हैं ना बच्चे, जब एक दूसरे पे देख लें, तो जब थोड़ी सी जिद कर जाते हैं, और ये ज़्यादातर सभी का होता है, एक पे अगर किसी ने कोई चीज़ देख ली ना तो वो उनको चाहिए होती है। तो यही चीज़ें उनकी, और भी मैंने बहुत सारे ब्लॉगों में कि ऐसे तरह तरह की मुँह क्यों बनाती है मेरे लिए, और मोटा सा होठ लटका कह रहे भाई ये नेचुरल है और भगवान का बनाया हुआ है। अगर ये मेरा होठ मोटा है तो ये भगवान का बनाया हुआ है, मेरा मैंने नहीं बनाया। अगर मैं खुद बनाती अपना तो सांचे में डाल के ही बनाती। अब इतनी सारी कमियां होती हैं सभी के अंदर, अगर सब अपना निर्माण खुद ही करते तो कोई बुरा होता ही नहीं। तो ये अगर कमियां होती हैं, हर किसी में होती है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ या कैसी भी हूँ, मैंने तो नहीं कहा। अगर तुम्हें मुझसे चिड़न है तो तुम मुझे देखती ही क्यों हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मुझे देखो। बच्चों के लिए ऐसे उल्टी सीधी कमेंट करना, समझदार हो, बड़ी होंगी जब कमेंट लिख रही हो तो कम से कम बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। और आज का मेरा जाना कैंसिल बस इसीलिए हुआ है। इन्हें कर दिया है मेरे घर का बहुत ही बुरा हाल। आज आंधी आई है, किस किस के यहाँ पे आई है ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरे घर में देखो कितना सारा रेत हो रहा है, पूरा साफ़ सुथरा रेत पड़ा था। साफ़ सुथरा रेत नहीं, साफ़ सुथरा घर पड़ा था और पूरे घर में रेत ही रेत हो रहा है। ये देखो कितना सारा। और मैंने अपने हीरो को बाहर उठा लिया था, मैंने कहा लाइट पता नहीं आई या नहीं। अक्सर आपने भी देखा है, थोड़ी सी भी आंधी आ जाए ना तो फिर लाइट का डर रहता है, लेकिन लाइट आ गई आज। ये देखो खतरा टल गया लाइट वाला, और लाइट आ गई, ये शुक्र है भगवान का। लेकिन मैंने इसीलिए इन्हें बाहर बैठा लिया था। मैंने कहा अब मैं सफाई करूँगी, और पंखे मैंने चला नहीं रखे हैं क्योंकि पूरे में ये रेत उड़ेगा। पंखे जब भी चलाऊँगी, जब पूरे में झाड़ू लगा दूँगी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया क्योंकि हल्की हल्की सी ना बारिश भी पड़ गई है, ज़्यादा नहीं, हल्की बूंदा पड़ गई है, मतलब धूल मिट्टी दब गई है। तो मैं जल्दी से लगा दूँ झाड़ू। झाड़ू तो मेरी लग गई है, और बाहर का जो रेत आया ना वो पानी डालने से ही निकलेगा, पूरी उसमें भर गया है। और आपको भी पता है उसकी खुरदरी सी दीवारें हैं। तो मैं चला दूँ समर, और समर डाल के उस पर डाल दूँ पानी, जब ही निकलेगा। लाला देखिए बेटी समर चल गई। तो समर मेरी चल गई है और इसमें भर रहा है पानी, इसी से मैं डाल दूँगी दरवाजा। तो सारा काम होने के बाद में सिर्फ मेरा गेट धोने को रह गया था, क्योंकि इसमें झाड़ू से पूरी तरीके से कूड़ा निकलता नहीं और रेत भरा हुआ रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों को धोया, क्योंकि मेरे ये पैर वगैरह पे पूरा रेत हो गया था, और अपने हाथों को धोया।
और उसके बाद मैंने फिर पानी डालना शुरू किया। इतना सारा रेत सा निकल रहा है पानी डालने पर पूरी तरीके से, और जब तक पानी से ना धो ना इसकी सफाई अच्छे से होती नहीं है। तो ये लेके आई हूँ, अभी और भर भर के लेके आके डालूंगी ना, जब भी बहुत ही अच्छे से सफाई। ये भाई आंधी सारा काम ख़त्म करके मैं बिल्कुल अभी फ्री हुई हूँ। ये देखिए मेरा घर आपको साफ सुथरा लग रहा होगा, वैसे कि वैसे मैंने चमका दिया है, झाड़ू पोछा सारा किया है। ये धो धा के पानी भर के और खुद को फिर मैंने धोया है, क्योंकि मेरे ऊपर भी धूल सी जम गई थी। और मेरे हीरो गुस्सा में भून मंटा लगा के, अब भून मंटा लगा। और भैया मियाँ पे कहा लो, कहाँ है तुम्हारा कपड़ा, किधर कर दिया? चलो अब इन्हें भी दोबारा से पोंछ दूँ, क्योंकि इन पे भी धूल जमी गई होगी। आंधी में ना धूल जमती जरूर है। देखो मेरी बेटी काम कर रही है, चादर जो मैंने धोई थी ना उसे बिछा रही है, और सारा सामान इसने यहाँ पे हटा हटा के रख दिया है। और ये दोनों इधर लग रहे हैं, देखो फ़ोन को देखने में, दोनों के दोनों मज़े ले रहे हैं। और मेरी बेटी लग रही है मेरी हेल्प करवाने में। मेरी कबूतरी है, कबूतरी अरे भैया मैं बिछवा दूँ इसे, तुझसे ना बिछ भी गया, उधर फंसाना भी पड़ेगा लाली। हाँ धीरे से, उस पर से रेत झड़ता है दीवार पे से, वो पिन्नी हट गई है तो वहाँ से 2-3 दिन की बात और है। रुक जाला मैं करवाऊँ ना बेटू, वहीं पे रहने तो बैठूगा। अब तू क्या हटा रही है, 2 दिन बाद तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे, है ना। वैसे ही क्या बदला बदली, जो चीज़ ऐसी है उसे वैसे ही रहने दे बस 2 दिन के लिए, क्योंकि ये तखत है ना बिना चादर के अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। इस पर पेंट के जो छींटे ना, चल कोई बात नहीं, लाली मंगवाऊंगी। ये मैंने बड़ी मुश्किल से काम चला रखा है, तेन और इसके चिथड़े उड़ा दिए बिल्कुल। वीडियो होती है मेरी यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अब देखते हैं कल क्या होता है, वो सब मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।